बिजली शाह जो कबीर साहब तो बनारस की सरजमीन से मगहर की सरजमीन पर लाए थे। लाया है स्वर्ग में जाता है, मगहर मरता है। मगहर में मरने से नर्क नहीं मुक्ति मिलती है, और मगहर में मरने से नर्क। तो हे प्रभु मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल मुझे सारे पैदा होते हैं या होते हैं तो मर जाते हैं, बचते नहीं है। दूसरी के पैदा मोहल्ला करम कबीर। अच्छा, ये मस्जिद है जी। तो ये दो कैसे हो गया? कबीर साहब तो एक थे, जी तो दो भागों में कैसे हो गया? आप जान लीजिए कि मैं इस सरजमीन से जुड़ा हूँ, पुश्तैनी इनसे जुड़ा हूँ। नवाब अली बिजली शाह जो कबीर साहब तो बनारस की सरजमीन से मगहर की सरजमीन पर लाए थे। लाए क्यों थे? वो थे जमींदार, और जमींदार को जब लगान नहीं मिलती है तो जमींदार कहाँ गया। और वो इनके शिष्य भी थे सदगुरु कबीर साहब के। कबीर साहब के शिष्य से तो ये हुआ कि जब यही आएंगे तभी सूखा और आकाश यहाँ पड़ा था 12 साल से वही खत्म होगा। और ये भी था कि जो काशी की सरजमीन पर मरता है स्वर्ग में जाता है, मगहर मरता है नर्क में जाता है। तो इसीलिए बिजली शाह मेरे पूर्वज जो 9वीं पीढ़ी के थे बनारस गए, अपने गुरु को विनती करके लेके आए कि चलिए उधर सूखा पड़ा अकाल पड़ा उसको आप खत्म कर दीजिए। तो वो आए तो सूखा और अकाल खत्म हुआ। और ये भी किडवंतियों को लोगों को तोड़ा कि जो काशी की सरजमीन पे मरने से स्वर्ग, मगहर में मरने से नर्क नहीं बल्कि अपने कर्मों से मिलता है। और कबीर साहब का एक दोहा था उस समय का, जो आडम्बनाओं पे कटाक्ष करते थे कि क्या काशी क्या उसे मगा राम बसे हृदय बस मोरा, क्या काशी तुम तुझे कबीरा तो राम है कौन मेरा। अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने से नर्क, तो हे प्रभु मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल मुझे कब मिलेगा। कोई आदमी कहता है ना कि जैसा करोगे भगवान वैसा फल देगा, खुदा वैसा फल देगा। तो जब हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो फल तो हमें अच्छे मिलने चाहिए। सरजमीन से हमें क्या मतलब। इसी को ये छोड़कर, इसीलिए ये बनारस को छोड़ के मगहर आए और ये किडवंतियों को तोड़ा। दूसरे सूखा अकाल जो पड़ा था उसको खत्म किया। और नवाब अली बिजली शाह जो नाम था इनका गुरमुख करने के बाद, नवाब अली उनका नाम था, बिजली का खिताब इन्होंने दिया था। और ये जमींदार थे और ये फिर इनके बाद ये रहे और रहे। कुछ दिन रहने के बाद जब देखा कि उस मोहल्ले में बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है, नहाने और रोने की, तो इनसे कहा कि यहाँ तो बच्चे की रोने की आवाज़, नहाने की बात क्या है। और जो लोग हैं भी वो भी, तो बताया गया कि यहाँ बच्चे मरे पैदा होते हैं या होते हैं तो मर जाते हैं। तो वो दुआ कौन कहा था? कबीर साहब ने पूछा था कि यहाँ बच्चे की रोने हंसने की आवाज़ नहीं आती। तो इनके शिष्य बिजली शाह ने कहा कि गुरुजी यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, बचते नहीं हैं। दूसरी जगह पैदा करा के बच्चा खिलाया जाता है, दूसरे जगह से। हाँ, या तो फिर मरे पैदा होते हैं। तो इन्होंने दुआ किया तो वो मोहल्ला आबाद हुआ। आज भी उस मोहल्ले का नाम है मोहल्ला करम कबीर। अच्छा जी। और उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी 2 से 2.5 साल के बीच यहाँ गुजारे हैं। सूखा अकाल खत्म किया, लोगों की किडवंतियों को तोड़ा, मोहल्ले को करम कबीर को आबाद किया। उसके बाद तमाम इनकी करामातें हैं जो इन्होंने लोगों को फैज़याब किया। अच्छा, ये बताइए हमको, जो बगल में मंदिर है, ये मस्जिद है जी, तो ये दो कैसे हो गया? कबीर साहब तो एक थे, जी, तो दो भागों में कैसे हो गया? आप सारी जब 2 से 2.5 साल के बीच ये यहाँ गुजारे, किडवंतियों को ख़त्म किया, सारी बुराइयों को मिटाया। उसके बाद जब ये रूपोश हुए, लोगों को समझाते रहे ये कि तुम न हिंदू हो, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, तुम एक मानव इंसान हो। तुम एक भगवान के परमात्मा के भेजे गए एक मानव इंसान हो, उसकी इबादत के लिए भेजे गए हो, न कि आडम्बनाएं करने के लिए। लेकिन लोग नहीं समझ पाए कि इनके कहने का मतलब क्या था। लेकिन जब ये रूपोश हो गए, क्योंकि संत कभी मरते नहीं, ये रूपोश होते हैं जो हमारी और आपकी आंखों से दिखते नहीं। तो जब ये रूपोश हो गए तब लोगों के समझ में आया कि इन्होंने हमारे धर्मों की बुराई नहीं की, हमारे कर्मों की बुराई की। तो फिर लोगों ने कहा हम अपने अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी हमें पैदाइश किसी हिंदू घराने में हुई, परवरिश किसी मुस्लिम घराने में हुई। 600 साल पहले मैं था नहीं, 612 साल पहले, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतना जानता हूँ कि उन्होंने जो भी बताया वो एक मानववादी की तरह रूप में था और उन्होंने सबको यही समझाया कि परमात्मा एक, खुदा एक है। उसके बाद जब ये पर्दा कर गए, लोगों ने कहा हम अपने अपने हिसाब से करेंगे। उन्होंने कहा फिर वही कर रहे हो, सारी जिंदगी में तुम्हें एक किया, आज मुझे को बांट रहे हो, खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा। अच्छा, लोग कहते हैं, हमने भी सुना है कि जब कबीर साहब की जब आप लोग जैसे दफनाए, हिंदू लोग उनको जलाए, तो उस समय तो शरीर में था नहीं उनका। वही तो कह रहा हूँ, तो क्या था उस समय? जब ये रहने के पर्दा फरमाए, जब रूपोश हुए तो उनके
जब लोगों ने कहा अपने अपने हिसाब से करेंगे, हम इन्होंने कहा कि हम अपनी समाधि बनाएंगे बैठा करके, इन्होंने कहा हम अपना पूरा मज़ार बना कब्र बनाएंगे, उन्होंने कहा फिर वही कर रहे हो जिसको मैंने रोका तुम्हें, सारी जिंदगी में एक किया आज मुझी को बांट रहे हो, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा नित्य निंदा क्यों करते हो। मैं तो जहाँ का था तहाँ चला आया, चादर को हटाओ जो है उसे बांट लो, तो चादर को हटाया तो वहाँ 2 फूल मिला, एक फूल की मज़ार बना दी गई मुस्लिम रीति रिवाज से, एक फूल से समाध बना दी गई हिंदू रीति रिवाज से। ना ये मस्जिद है ना वो मंदिर है, ये समाधि है और वो मज़ार है यानी मकबरे। इस पे जो स्ट्रक्चर बने हैं उसको मकबरा कहा जाएगा, और मकबरे जो बनते हैं वो संतों के लिए बनते हैं, और मंदिर और मस्जिद जो होता है वो निराकार के लिए होता है, जिसे हम राम के रूप में याद करते हैं, खुदा के रूप में याद करते हैं। ठीक है, वो निराकार है, देखा किसी ने नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है।